दोस्तों, आज की कहानी बहुत खास होने वाली है। यह कहानी लगभग 200 साल पुरानी है। जब जातिवाद और भेदभाव अपनी चरम सीमा पर था, महाराष्ट्र के कोरेगांव में पेशवा यानी ब्राह्मणों ने शूद्र जाति के महार, जिन्हें वह अनटचेबल या अछूत मानते थे, उन लोगों के खिलाफ एक अत्याचारी मार्शल लॉ लागू किया था। इस अत्याचारी कानून के मुताबिक महारों को कमर में झाड़ू और गले में मटका बांधने का आदेश था। झाड़ू इसीलिए कि चलते वक्त उनके कदमों के निशान खुद ब खुद मिटते चले जाएं, और मटका इसीलिए कि उनका थूक तक जमीन पर न गिरे। और इस जमाने में वैसे भी पूरे देश में दलितों के खिलाफ अत्याचारी अमानवीय व्यवहार आम बात थी। भीमा कोरेगांव युद्ध 1 जनवरी 1818 को भीमा नदी के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाओं के बीच लड़ा गया था। इतिहास कहता है कि उस समय ब्राह्मण पेशवाओं के 28,000 सैनिकों के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी में 500 महार लड़े थे और जीते थे। इस घटना ने महारों के शौर्य को पूरी दुनिया में स्थापित किया था। 1 जनवरी 1818 यह दिन कोरेगांव के संघर्ष के विजय का दिन है, जिसमें महारों ने ब्राह्मणवादी पेशवाओं को धूल चटा दी थी। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के विषय में सामान्यतः लोग यह मानते हैं कि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और सेना थी, इसीलिए उन्होंने आसानी से भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन सच्चाई यह है कि अंग्रेजों ने भारत के राजाओं महाराजाओं को अंग्रेजी सेना से नहीं, बल्कि भारतीय सैनिकों की मदद से परास्त किया था। अंग्रेजों की सेना में बड़ी संख्या में भर्ती होने वाले ये सैनिक और कोई नहीं, बल्कि देश के अछूत कहलाने वाले लोग थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी सत्ता विस्तार के लिए पेशवाओं को हराना बेहद जरूरी था। ऐसे में अंग्रेजों ने पेशवाओं के खिलाफ अपनी युद्ध नीति तैयार कर ली थी। महार जाति के लोग अपने कदकाठी और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनमें से कुछ महारों ने पेशवाओं के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उनकी सेना में भर्ती होने का आग्रह किया, लेकिन पेशवाओं ने महारों